के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों, पर दिल में हौसला जरूर होता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा, पर औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है। पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो ना जाने कितने व्रत, कितने यत्न, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, क्या क्या जतन करते हैं। न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। मैं खुद 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ और यकीन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। मानिए, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से मेरी बेटियों का फ्यूचर सेफ होगा, तो मैं बिना देर किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और मेरी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेंगे। माँ बाप चाहे कितने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ही सक्सेसफुल हों, दुनिया में किसी भी लेवल पर हों, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं, सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी विरले को नसीब होता है। पर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है, तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनके फोन की चैट लीक हुई, जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ, तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। महाराजा दशरथ हो या शाहरुख खान और ना जाने कितने ही लोग, पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पर बात जब अपनी औलाद की आती है तो सबकी पर्सनैलिटी के अलग एंगल देखने को मिलते हैं। माँ बाप होना इतना मुश्किल है। सिर्फ पिता ही नहीं, माँ का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करते हैं। इसलिए शायद भगवान ने माँ बाप की पूजा खुद से भी पहले बताई है। बच्चा बीमार होता है तो नींद माँ को नहीं आती। माँ बड़ी अद्भुत है। वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ आती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बोल के तो बच्चा समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी सहन करती है, ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके। कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उनको बच्चों में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने,
नेक बने, इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूं आज की जनरेशन से और उनके अपने माँ बाप से रिश्तों के बारे में। सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इनको मिला है उतना कभी किसी जनरेशन को नसीब ही नहीं हुआ। मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया जब मैं 21 साल का था। मेरी छोटी बेटी ने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जब वो 6 साल की थी। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं। अब इनके हार्मोन्स जम करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस